नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंडियन आर्मी की भर्ती जिसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर 2019 तक। तो ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है। किस किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसकी हाइट होती है 166 और वेट होता है 50 केजी और हाइट चेस्ट जो है 77 से 5 सेंटीमीटर। आपकी एज कितनी होगी? 17.5 से 21 साल। सोल्जर टेक्निकल के लिए 165 हाइट रखी गई है, वेट 50, 77 आपकी हाइट फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की पोस्ट, सेम हाइट सेम वेट और सेम एज। एज 17.5 साल से लेके 23 सालों तक। टेक्निकल के लिए भी 23 साल, नर्सिंग के लिए भी 23 साल, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए भी 23 साल। हाइट 162 और वेट 50 केजी का। और आपकी चेस्ट सेम मैंने यहाँ पे बता दी आपको पहले से ही। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन। 166 हाइट रखी गई है, 48 केजी का वेट, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 8वीं पास होता है, सेम हाइट सेम वेट आप लोगों को यहाँ पे मांगी जाएगी। सिर्फ क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कैसे अप्लाई कर पाएगा। आपको बता दूं यहाँ पे जो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे वो बिलोंग करने चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट्स के, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर आपका आएगा श्रीकाकुलम है, विजांग्रम है, विशाखापट्टनम है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, कृष्णा है एंड वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी पुदुचेरी की है और यनम। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर पाएंगे यहां से। तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। बात करते हैं अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन को। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए, तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए। 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के, तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर। साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में। और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखें। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है जब आप रैली में जाते हैं। तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं। एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए, अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके बीम पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है। तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं।
8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं, 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं, 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए, अनमेरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, एक एफिडेविट है ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपके सिलेक्शन प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी रनिंग, सब कुछ। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए, जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, मैं कहना चाहूंगा आप 12 नंबर पॉइंट देख लीजिए। अगर आप किसी को गोद लिया है, आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है आर्मी वाले के साथ, तो आपको हाइट में 2-2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को भी, जिनकी फर्स्ट सेकंड पोजीशन होगी किसी भी लेवल में, वो भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की छूट पा सकते हैं। बाकी हाइट चेस्ट को आप देख लीजिए वीडियो को रोक कर। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?